हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडो 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत का या फिजिक्स एजुकेटर। सो हो गई ना बहुत बड़ी गलतफहमी। आपको यही लग रहा है कि बस सीयूटी का फॉर्म भर दिया तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आप सीयूटी 2024 क्रैक कर लेते हैं एडमिशन मिल जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं आज इस एक वीडियो में आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करने वाली हूँ कि आफ्टर फिलिंग द सीयूटी फॉर्म, आफ्टर क्रैकिंग सीयूटी एग्जामिनेशन, क्या आप उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप एक अच्छे एसआरसीसी जैसे कॉलेज में बैठना चाहते हैं, हिंदू कॉलेज में बैठना चाहते हैं, रामजस कॉलेज में बैठना चाहते हैं, मिरांडा हाउस में बैठना चाहते हैं, सेंट स्टेफन्स में बैठना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक अच्छे 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 कॉलेज में पहुंचना, तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है। क्या सिर्फ सीयूटी के बल पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, साउथ कैंपस के कॉलेज में जा सकते हैं? द आंसर इज नो। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन न्यू एग्जामिनेशन है, यानी कि पिछले 2 साल से ही बेटा ये पेपर शुरू हुआ है। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम, इवन कि मैं अपनी बात करूं, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शंस दिलवाई हैं नीट एग्जामिनेशन में। इवन कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। तो अब बारी आती है सीयूटी एस्पिरेंट्स की। अगर नीट में सिलेक्शन दिलवा चुके हैं बेटा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स को पार करवा चुके हैं, तो सीयूटी क्या है, सीयूटी भी पार हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। सो पहले तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। एक एक स्टेप क्या रहने वाला है डिटेल में मैं बताने वाली हूं। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। CSAS पोर्टल क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम दे दिया, फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद एडमिशन लेना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद फर्दर और अपने पास 2 स्टेप्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपके ड्रीम कॉलेज के ड्रीम सीट तक बैठाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, मैम व्हेन विल CSAS फॉर्म रिलीज। मैम ये क्या है, CSAS फॉर्म क्या है मैम? तो बेटा ये एक इस तरीके का पोर्टल होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म कब रिलीज होता है? जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है, जब आपके सीयूटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल है बेटा, जिसमें फॉर्म रिलीज किया जाता है, जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है जाके कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे कि आपके सीयूटी के फॉर्म का जो प्राइस था वो है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100-200 रुपए था, ऑफ कोर्स ज्यादा ही था। तो क्या यहाँ पर भी आपको उतना ही प्राइस भरना पड़ेगा और कब फॉर्म रिलीज होगा? तो इसके लिए हम चलते हैं बेटा, इसके लिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DU, दैट इज ugadmission.uod.ac.in। अब ये 2023 का बेटा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जिससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि 2024 में आपकी डेट्स क्या आने वाली हैं। पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ UOD, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024 विल बी थ्रू CSAS UG 2023 based on the eligibility requirements stated in UG BOI 2023 and other rules as published in University of Delhi on its website। तो 2023 में ये चीज बोली गई थी कि आपके पास जो भी है ना, यहाँ पर बेटा ब्राउशर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए थे, उसी के ऊपर बेस्ड, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड ये डिसाइड किया जाता है कि आप अगर CSAS पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते हैं, कुछ फॉर्म का फीस रहता है, क्या रहता है वो मैं बताने वाली हूँ। क्या आप जब रजिस्टर कर लेते हैं, क्या आपको तभी एडमिशन मिल जाता है? नो, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस रहता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आफ्टर द रिजल्ट, जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, आपको CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक करनी है। तो बेटा उस चीज के लिए है ना, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जब हम देने वाले हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दैट इज गोइंग टू बी रियली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू, अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एडमिशन टू ऑल UG प्रोग्राम्स ऑफ UAD विल बी डन थ्रू दिस पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2023 के लिए था, सिमिलरली 2024 के लिए आएगा। ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम बेटा CSAS, अगर कोई बच्चा ऐसे सोचे कि मैम CSAS का फुल फॉर्म क्या है, सो दिस इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। बेटा इस पोर्टल पर जब जाके आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको कुछ प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ती हैं। फिर मैं आपको बोलती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक बेटा मैंने एक स्लाइडर बना रखा है, जिसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स बता रखे हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड।
अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो ऑलमोस्ट 250 रुपए के आसपास आपको देने पड़ते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी आप बिलोंग कर रहे हैं इनसे, सो आपको 100 रुपीज़ का ये फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है। और अगर आप बीएफए से दे रहे हैं, यानी कि आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 400 रुपये देने पड़ते हैं और ये नॉन रिफंडेबल प्राइस रहता है। ये प्राइस जो रहता है ये रिफंड नहीं किया जाता है आफ्टर योर एडमिशन। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहें कि ये प्राइस जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके एडमिशन के बाद, ना, ये जो प्राइस है ये रिफंड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब ये सब चीजें तो रही, ठीक है। तो इस पोर्टल में बेटा 2024 के लिए भी एक अलग से यहाँ पे टैब बन जाएगा जहां पर आपको 2024 का सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा, बट वो आपके एग्जामिनेशन के बाद होगा, ठीक है। दैट इज एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा तब। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है दैट CSAS पोर्टल क्या होता है, कितना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फीस जो है वो वहां पर हमको फिल करना पड़ता है। बट अब कंपटीशन की बात करें तो 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, तो 1.76 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 2023 में 2.45 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और जहां पर मैं 2024 की बात करूं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2.8 लाख स्टूडेंट्स तक अप्लाई करने वाले हैं और सीट्स ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास हैं ओनली। यस, आई रिपीट, ओनली। तो इतने हाई कंपटीशन में सरवाइव करना और अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम सीट पर पहुंचना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। जैसे तुम्हारे को लाइक करना में बहुत मुश्किल लग रहा है ना बेटा, ऐसे ही तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को, बिकॉज जब आप एक वीडियो को देखते हैं, है ना, 10 से 15 मिनट की वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है बेटा हमारी। हम बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तब आपके सामने कोई कंटेंट लेकर आते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि आप जब चैट बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसा रहे हो तो हमको भी मोटिवेशन मिले आपके लिए एक और नेक्स्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की। सो लाइक करना ना भूलें। सो बेटा, अगर हम बात करें 70,000 सीट से ऑलमोस्ट, और इतना बच्चा अगर बैठने वाला है तो मारामारी होने वाली है सीट को लेकर। तो क्या हम उस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं? द आंसर इज डामाडोल मैम। हम उस तरीके से प्रिपेयर हैं या नहीं हमको नहीं पता। व्हाट आर द राइट रिसोर्सेज जिनको हमको फॉलो करना है, व्हाट इज द राइट मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रेलेवेंट मटेरियल को फॉलो करना। तो इसी के चलते बेटा हमने आपकी प्रिपरेशन, अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं और आप अगर पार्ट बन जाते हैं जुनून 2.0 बैच का, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, लिमिटेड सीट्स हैं बेटा इसमें, जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था, सिर्फ 200 एडमिशंस लेने वाले हैं हम इस बैच में। जुनून में हमारे पास जो सीट्स थी वो फिल हो गई थी। हम नहीं चाहते थे एक्स्ट्रा बर्डन करना, है ना, बच्चों के डाउट स्कैटर नहीं हो पाते हैं अगर एक क्लास में बच्चा ज्यादा होता है, तो इसलिए हमने जुनून 2.0 लॉन्च कर दिया है। आप जाइए, जाकर एनरोल कीजिए इसमें। एंड यहाँ पर बेटा आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप जुनून 2.0 में जब जाते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको ई बुक्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। बट वहीं पर अगर आप सिर्फ सिलेक्शन किट लेते हैं तो इसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल रही होंगी, बट सिलेक्शन किट लेने में आपको वो सारा मटेरियल मिल रहा होगा जिसको अगर आप खुद सॉल्व कर लें, क्वेश्चंस लगा लें, मॉक टेस्ट लगा लें, है ना। सिलेक्शन किट में यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 200 मॉक टेस्ट, जिसमें से 80 बेटा आपको जो टेस्ट हैं वो आपको ऑफलाइन मिलने वाले, यानी कि आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा PYP बुक्स की फॉर्म में, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स मिलेंगी, 80 OMR शीट्स मिलेंगी, 120 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, और सिलेक्शन किट में बेटा आपको प्रैक्टिस बुक्स भी मिलेंगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। सो ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। और बट इफ यू वॉन्ट टू कम इन द महापैक, एंड आप अगर महापैक लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जितने भी कोर्सेज हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं इस अगले 40 to 50 डेज के ड्यूरेशन में, उन सब कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, हमारी दोनों टीम से पढ़ने का मौका मिलेगा, एज वेल एज आपको इसमें बुक्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बुक्स, PYP बुक्स, है ना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, हाइब्रिड टेस्ट सीरीज वाला जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा बेटा इस महापैक में। सो यहाँ पे इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब आप अड्डा 24/7 खोल के ऑल कोर्सेज में जाते हैं बेटा, आप स्कूल K-12 कैटेगरी में जाएं, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करें। अगर आप 2.0 में इनरोल करना चाहते हैं, सिंपली 2.0 पे क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोड लगा दीजिए Y549। जैसे ही आप कोड लगाएंगे बेटा यहाँ पे Y549 और इसको करेंगे एंटर, तो इसको एंटर करने पर इसका जो प्राइस है वो लेस देन 3000 का पड़ रहा बेटा आपको, 2987 ओनली, ठीक है। सो 2987 में यू विल बी गेटिंग व्हाट, क्या क्या चीजें मिल रही हैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से।
देखो जो चीज लिखी होती है ना उसका है ना ट्रस्ट ही कुछ और हो जाता है बेटा यार। 78 ई बुक्स मिल रही हैं आपको इसमें, 229 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं और ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही हैं। बट अगर आप महापैक में जाते हैं, महापैक में जाने का प्रोसीजर, स्कूल K-12 पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेटा व्यू ऑल पे जाइएगा। व्यू ऑल पे जाइएगा, जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, दीज आर द महापैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है या पीसीबी स्टूडेंट है, महापैक पे क्लिक कीजिएगा। आप देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें आपको 11 बुक्स मिलने वाली हैं और ये आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, यानी कि आपके हाथ में होगी किताब जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी यार। और साथ ही साथ आपको 203 ई बुक्स भी मिल रही हैं, ऑनलाइन बुक्स भी मिलेंगी आपको, 1196 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इतनी टेस्ट सीरीज आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे बेटा इस टाइम ड्यूरेशन में, बस पढ़ने वाले बनिए, मटेरियल आपको इसमें भर भर के मिलने वाला है। इसी के साथ बेटा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और फ्यूचर सारे बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। जितने भी सीयूटी के बैचेस आएंगे इन 60 डेज की ड्यूरेशन में, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल ऑफ देम। बेटा यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है Y549। जैसे ही आप Y549 अप्लाई करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 4688 रुपीज पड़ेगा। प्राइस इसका थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट मैं ये बोलूंगी दिस इज योर इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हैं अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए। सो मेरी ये राय है कि जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, प्रैक्टिस भी चाहते हैं, दे शुड एनरोल इन महापैक। अदरवाइज आप प्रोडक्ट्स में जाके सिलेक्शन किट को भी ऑप्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन किट पे भी अगर आप सेम बेटा यू हैव टू यूज द सेम कोड दैट इज Y549 एंड यू कैन अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे बेटा आगे पूरा कंप्लीट, मैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जितना भी प्रोसेस है वो आपको समझाने वाली हूँ। बेटा देखो, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप चाहे लैंग्वेज 2 भी दे रहे हैं, बट लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन की आपकी मेरिट बनती है। अब जो आपके साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए जो लैंग्वेज का पेपर होता है दैट इज अ टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी, बट उसके जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, वंस इसका जो मेरिट है बेटा वो कैलकुलेट हो जाता है, इसके हिसाब से लिस्ट बनती है। आपको फॉर्म फिलिंग करनी पड़ती है इन डिटेल, ऐसा छोटा मोटा फॉर्म नहीं होता बेटा, एकदम डिटेल में फॉर्म भरना पड़ता है। और मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप रहता है जिसके लिए हम आपको यहीं पर गाइड करेंगे। सो अगेन आई विल से दैट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यहीं पर आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी। सो बेटा इस कंप्लीट स्टेप में जब आप फॉर्म फिलिंग कर देते हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। आप जिस भी कोर्स को फिल कर रहे हैं, आपने उस हिसाब से जो डोमेन के पेपर्स हैं वो दिए हैं। आपको ये चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स भर देते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। आई रिपीट, रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे करेक्शन विंडो जैसा कुछ नहीं होता है बेटा। सो मेक श्योर दैट आप बिल्कुल एकदम डिटेल में माइन्यूटली छोटी छोटी चीजों को क्रॉस चेक करके भर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप है प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, क्रूशियल स्टेप है। लेट्स सपोज आपने प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम कोई ऐसा कॉलेज ऊपर फिल कर दिया जो अच्छा है ही नहीं, जो किसी ऑफ कैंपस का कॉलेज है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे नहीं ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मैं तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जाऊंगा। अरे नहीं भाई, जो तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर भरा है, तुमको वो कॉलेज मिल गया तो तुम्हारी सीट वहां पे पक्की हो चुकी है। वहां पे आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं, वो कहीं ना कहीं बेटा इस स्टेप को इंपॉर्टेंट तरीके से नहीं करते हुए किसी ऐसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं जो आपका ख्वाब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं सेंट स्टीफन में, है ना, और आपने अपनी प्रायोरिटी पे कोई और लेट्स सपोज रामजस कॉलेज रख दिया है और आपको सेंट स्टीफन मिल रहा था, फिर आपने तो प्रेफरेंस में उसको फिल कर दिया ना। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम बेटा आपको गाइड करेगी। अगेन आई विल से दैट अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ते हैं यूजिंग द कोड Y549, अगर आप फिजिक्स को और आर्मी का पार्ट बनते हैं, तो ये हर एक स्टेप में बेटा मैं आपको इंडिविजुअली गाइड कर रही होंगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन में 3 राउंड्स प्लस स्पॉट राउंड्स होते हैं बेटा। यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं, अपग्रेड एंड फ्रीज का। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आपको अगेन आई विल से दैट आपको हिंदू कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, आपको हिंदू कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, मेरे को तो सेंट स्टीफन में एडमिशन मिल सकती है। आपने वहां पे क्लिक कर दिया अपग्रेड के ऑप्शन पे। बेटा जैसे ही आप अपग्रेड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर सेंट स्टीफन में सीट खाली होगी तो आपको वो वाली सीट अलॉट कर दी जाएगी ना पर्टिकुलर कोर्स। और अगर ऐसा होता है कि आप वहां पर
फ्रीज पर क्लिक कर देते हैं। अपग्रेड और फ्रीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। तो फ्रीज मतलब आपका कॉलेज क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट। सो अपग्रेड और फ्रीज बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप्स रहते हैं। सो यहाँ ये कंप्लीट प्रोसेस बेटा अभी बाकी है, सिर्फ CUT एक इनिशियल स्टेप है, फॉर्म फिलिंग एक इनिशियल स्टेप है। सो मेक श्योर दैट यू आर विद अस इन दिस जर्नी, वी आर स्टैंडिंग हियर विद यू। आपकी दीदू आपके साथ खड़ी है, आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाकर ही रहेगी बेटा। तो आपको कुछ भी फर्दर डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी, अगर अभी तक आपने जुनून 2.0 में इनरोल नहीं किया है तो साइंस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th 4 तारीख से, 4 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सारा सिलेबस उसमें हम कवर कर रहे होंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच यूजिंग दिस कोड Wi-Fi49। आपको ये प्राइस पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस बेटा इसका 3600 के अबाउट है, बट आफ्टर यूजिंग दिस कोड आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। एनरोलमेंट कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो जाइए जाकर एनरोल कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस पढ़ाई लाइव क्लासेस में नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो आप सिलेक्शन किट को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बेटा सिलेक्शन किट को ऑप्ट करने के लिए क्या करना है, CBSE बोर्ड क्लास 12th में ही जाइएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा बेटा। यहाँ पे CBSE बोर्ड क्लास 12 बुक्स वाले कॉलम में आपको सिलेक्शन किट दिखाएगा। PCM की भी है, कॉमर्स की भी है, ह्यूमैनिटीज की भी है, PCB की भी है। सिलेक्शन किट को ओपन कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, Wi-Fi49 कोड लगा दीजिएगा, यहाँ पे Wi-Fi49 कोड लगा दीजिएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्शन किट पड़ेगी 3824 की। सो वाई नॉट टू गो इन द महापैक बेटा, उसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम दीदू की सजेशन मांगोगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ दैट यू शुड गो इन द महापैक, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। सो इसी के साथ दिस इज माई ईमेल आईडी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है डू ड्रॉप अ मेल, अपने सब्जेक्ट कॉलम में मेल के जरूर से अपनी क्वेरी लिखिए और मेल ड्रॉप कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूंगी। स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो अगला टॉपिक क्या है बेटा, वीडियो का कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए आपके लिए, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा।